हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2027 के फर्स्ट टेस्ट के बारे में। मुझे बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है, और जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैनल के ऊपर यहाँ पर हम टीसीएस एनक्यूटी 27 के लिए किसी भी अपडेट को मिस नहीं करेंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई और कवर भी नहीं कर पाएगा जितने अपडेट्स हम आपको देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज 31 को पहला एग्जाम हुआ है टीसीएस एनक्यूटी 2027 बैच के लिए ऑन कैंपस का। एंड फर्स्ट एग्जाम का क्या रिस्पॉन्स रहा है, वैसे तो बड़ा खराब रहा है, बट तब भी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एंड स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। और देखो, मैं कोई भी बातों को है ना ऐसा शुगर कोटेड नहीं बताता हूँ, जो रियलिटी है वही बताऊंगा। अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम होने वाला है 27 ऑन कैंपस का, तो वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली कि क्या कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो आज के एग्जाम के एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। आज का एग्जाम हुआ था, आज का एग्जाम क्या रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि 2027 बैच का ऑन कैंपस का एग्जाम है। एंड यहाँ पर चूंकि थोड़ी बहुत चीजें बच्चों की प्रेप की वजह से भी खराब हुई है, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये है कि ये एग्जाम एकदम से जल्दी हुआ है 31 मई को। एंड जब ये एग्जाम हुआ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो थी प्रेपरेशन भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम कम हुआ है, ऊपर से 2027 बैच से कई बच्चे बहुत टाइम प्रिपेयर करते हैं इस एग्जाम के लिए। ज्यादातर बच्चों को क्या हुआ है, एग्जाम जो हुआ है वो हुआ है खराब। ठीक है, वो हुआ है खराब। ज्यादातर बच्चों पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, क्वांट के तो बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका भी एग्जाम होने वाला है, सो मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और काफी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, बिकॉज आज ज्यादातर बच्चे जो हैं वो एग्जाम के अंदर हुए हैं फ्रस्ट्रेट। ठीक है, फ्रस्ट्रेट हुए हैं। सबसे पहले तो आपको मैं कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट की हमारा कोर्स है, लाइव अभी चल रहा है। इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो टीसीएस के लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। काफी बच्चे एक तो ये गलती करके जा रहे हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं। टीसीएस एनक्यूटी में हमेशा हार्ड क्वेश्चन आते हैं। अब हमने ये जो लाइव टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं ना, ये लाइव टेस्ट इसलिए प्रोवाइड करवा रखे हैं बिकॉज इससे मतलब जो टीसीएस में एक्चुअल एग्जाम आता है ना, उसी के लेवल के आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। रीजनिंग आपको काफी इजी लगेगी, वर्बल भी आपका कवर हो जाएगा इजीली। ये जो लाइव टेस्ट है ये हमने दे रखे हैं, और जो क्वांट के लेवल के क्वेश्चन है ना, क्वांट के थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। प्लस हमने यहाँ पर काफी सारे प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं। लाइव टेस्ट तो अभी जब आपके एग्जाम्स होंगे उसके एक सप्ताह पहले ओपन होंगे, उससे पहले आप डेली टेस्ट टेस्ट दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो डेली टेस्ट है ना फॉर प्रैक्टिस, ये आप दे सकते हो। प्लस यहाँ पर काफी सारी मॉक प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं काफी सारे। ये आप यहाँ पर दे सकते हो। इन प्रैक्टिस सेट से आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्लस कोडिंग शीट्स प्रोवाइड करवा रखी हैं, प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। कोडिंग शीट्स का आप यूज यहाँ पर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो एग्जाम हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, क्वांट से ही स्टार्ट करूंगा। तो क्वांट बहुत ही ज्यादा हार्ड आया था, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड आया था, आप ये बोल सकते हो। या फिर सेकंड चीज बोल सकते हो कि टीसीएस का जो क्वांट आता है वो हमेशा से ही हार्ड आता है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि बच्चों की प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हो पाई जिस लेवल की टीसीएस का क्वांट आता है। इसलिए मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो डाउन होकर 4 से 5 नंबर का इसमें जाने वाला है। कट ऑफ बहुत कम जाएगा इसमें से। मतलब 20 क्वेश्चन का पेपर था, और उस 20 क्वेश्चन में से अगर आपने 4 से 5 क्वेश्चन भी सही कर दिए, इवन तुक्का मिला के, तो मेरे हिसाब से आपका जो क्वांट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली जिन बच्चों से मैंने बात करी है आज के एग्जाम के बाद, वो 2 3 या 4 क्वेश्चन ही वो सॉल्व कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा वाले बच्चे कम हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वांट का कट ऑफ है वो काफी ज्यादा कम होने वाला है। अब उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग ज्यादातर बच्चों को यहाँ पर इजी मीडियम फील हुई है। एंड रीजनिंग में जो कट ऑफ है वो जो मैं पहले बोल रहा था उतना ही रहेगा। रीजनिंग का जो कट ऑफ है वो लगभग यहाँ पे 10 मार्क्स के आसपास का हो सकता है। अगर आपने 9-10 मार्क्स का रीजनिंग कर लिया है, ठीक है, सही और तुक्का मिला के, तो रीजनिंग आपका अच्छा हो सकता है। एंड रीजनिंग में जो कट ऑफ है वो आपका इतना जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं वर्बल की। तो वर्बल में भी काफी बच्चों को दिक्कत आई है आज। बट वर्बल का अगर मैं बात करूं तो जो कट ऑफ है वो लगभग यहाँ पे 10 से 12 नंबर के आसपास का हो सकता है, जिसमें आपका पैराग्राफ्स के अगेन क्वेश्चंस आज काफी सारे आए थे। एंड बाकी के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। अब बात करते हैं कोडिंग क्वेश्चन की। तो कोडिंग क्वेश्चन में आज एक्चुअली हुआ क्या जब एग्जाम हुआ है। सो आज फर्स्ट कोडिंग जो क्वेश्चन था उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एडवांस में आपके 2 कोडिंग क्वेश्चन थे, प्लस 14-15 क्वेश्चंस जो है आपके वो आए थे रीजनिंग से। मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा थे। इसमें एक चीज चेंज हुई है, इसमें रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और क्वांट के थोड़े से कम थे। ठीक है, आज जो 14 से 15 क्वेश्चन आए हैं एडवांस सेक्शन में, एंड इनका लेवल यहाँ पर इजी ही था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे ये क्वेश्चन। इसका अभी कट ऑफ बात नहीं करते, बात करते 2 कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। आज जो एक कोडिंग क्वेश्चन आया था वो बिल्कुल इफ एल्स बेस्ड कोडिंग क्वेश्चन था, जिसमें इफ और एल्स स्टेटमेंट आपको यूज करना था, और इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना था। मतलब उसमें कुछ कंडीशंस दी, मतलब उन कंडीशंस के हिसाब से अगर आप इफ एल्स लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। तो बट जो कंपाइलर इशू था वो बहुत सारे बच्चों को आज के एग्जाम में आया है। कंपाइलर इशू यहाँ पर आज के एग्जाम में रहा है। खासकर बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जावा यूज कर रहे थे वो लोग ने रिपोर्ट किया पाइथन, कई पाइथन वाले बच्चे भी बता रहे थे कि उनकी जो फाइल्स थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी, कभी एरर आ रहा था, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है। एंड जो सेकंड क्वेश्चन आया है वो आप लोग अगर किसी ने दिया इसका एग्जाम तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, बिकॉज सेकंड क्वेश्चन को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ वो क्या क्वेश्चन आया है। फर्स्ट तो इफ एल्स बेस्ड था, सेकंड और क्वेश्चन था, बट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, कुछ बच्चों ने ये बोला है कि मतलब उसमें कुछ करना था, कुछ करना था, तो मैं आई एम नॉट 100% श्योर कि व्हाट अबाउट दैट। बट फर्स्ट क्वेश्चन जो था दैट वाज इफ एल्स बेस्ड। ओके, सो दैट वाज मतलब दैट वाज कंफर्म। कोडिंग के बारे में बात करें तो जनरली अगर आपने एक कोडिंग मतलब देखो टोटल 10 टेस्ट केसेस होते हैं, उन 10 टेस्ट केसेस में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अगर आपने 4 टू 5 टेस्ट केसेस भी पास अगर करा लिए हैं, अ, अगर सभी को कंपाइलर का इशू ना आया हो, या तो फिर ये होता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंपाइलर इशू आया। अगर ऐसा निकल के आता है कि भाई बहुत सारे लोगों को एग्जाम में कंपाइलर का इशू आया है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, जो जो कोडिंग का कट ऑफ है उसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। बट अगर ज्यादा बच्चों को इशू नहीं आया है कंपाइलर का तो शायद नॉर्मलाइजेशन ना हो, एंड जो कट ऑफ है वो 4 से 5 टेस्ट केसेस का जा सकता है फॉर एटलीस्ट गेट सिलेक्टेड फॉर डिजिटल। ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर कॉलेज के वहां पर कैसी प्रोफाइल, कितने नंबर्स में वो लोग ऑफर करेंगे। अगर निंजा है तो हो सकता है टेस्ट केसेस थोड़े से और लो चले जाएं, शायद 2 या 3 टेस्ट केसेस में भी काम चल जाए अगर निंजा की ज्यादा प्रोफाइल्स हैं तो। एंड अगर डिजिटल और प्राइम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि आजकल टीसीएस का गोल है, तो 4 से 5 टेस्ट केसेस आप मान के चलना जो कि आपको पास करने पड़ेंगे ही फॉर एटलीस्ट गेटिंग डिजिटल। एंड मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, एंड उससे ऊपर अगर आप करोगे तो 6-7 टेस्ट केसेस है तो आप प्राइम मान के चलना। अगर ज्यादातर बच्चों को कंपेयर का इशू आया तो उस हिसाब से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करा जाएगा। सो इट वाज द रिपोर्ट। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए मैं हाईली सजेस्ट करूंगा, जो 27 बैच हैं जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो विद द मॉक टेस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैनी डेली टेस्ट आर अवेलेबल फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर एक्चुअल जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक्स। ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, क्वांट के, रीजनिंग के, एंड वर्बल के, जो विच यू कैन डेफिनेटली यूज। एंड आपको लाइव टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। ये लाइव टेस्ट जो हैं ये आपको टीसीएस एनक्यूटी के लेवल के मिलने वाले हैं, सो विच यू कैन ऑल्सो यूज। सो लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।